क्रोध में आकर वह सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर और बहुत कठिन परिश्रम से प्राप्त किया है, क्योंकि कई बार गुस्से में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें तो खुद ही होता है और सामने वाला व्यक्ति उसको अपने मन में बिठा लेता है और धीरे धीरे हम लोगों रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कि कोई धागा टूट जाए और आप जानते ही हैं जिस धागे में गांठ डल जाए वह गांठ हमेशा एक गांठ की तरह ही रहती है, उसे सुलझाना किसी के बस में नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कभी भी क्रोध में ऐसे शब्दों का प्रयोग या क्रोध में अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए। यदि आप हर अच्छी बुरी परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं तो आपका जीवन और आप जीवन के हर स्थिति में मुस्कुराहट और हर युद्ध में विजय ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यह देखकर हैरान हो जाएगा कि आप हर परिस्थिति में ही शांत और खुश रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप सब जानते हैं और आपको अपने आप पर पूरा भरोसा है, जिसे देखकर सामने वाला व्यक्ति घबरा जाता है कि यह इतना शांत और इतना खुश क्यों है जबकि मैं इसके विरुद्ध ही हूँ। फिर भी इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर लेता है वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आपकी कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। ये तो बस बहाने हैं कि मैं आज नहीं तो कल से करूँगा और आज इतने बजे से करूँगा या मैं जल्द ही इसकी शुरुआत करूँगा, परंतु काम टालने से काम कभी सफल नहीं होता, बल्कि काम को निश्चित समय पर करके ही मिटाया जा सकता है। जिस प्रकार अगर आप परीक्षा से पहले पूरे साल या पूरे वर्ष तक मेहनत करते रहेंगे तो आपको परीक्षा के समय सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे एक बार रिवाइज करने या उसको दोहराने में कि आपको सब कुछ दोबारा याद हो जाए। परंतु अगर आप परीक्षा के कुछ ही दिन पहले सोचेंगे कि मैं सब कुछ 10 दिन में ही याद कर लूँगा तो ऐसे ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे उसका आधा भी याद कर लें, आप चाहे परीक्षा भी पास कर लें, परंतु आपने वह समय गंवा दिया है जो कि ज्ञान प्राप्त करने का था। ना ही आपने प्रयोग किए, ना ही आपने उसे समझने की कोशिश की। उस स्वयं को खोजिए, अन्यथा जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा और जो फैसला दूसरा व्यक्ति आपके जीवन के लेगा तो वह आपके लिए भला सही कैसे हो सकता है। यह तो आपको निर्बल और कमज़ोर बनाएगा। इसीलिए कहते हैं स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए, अन्यथा आप इतने मजबूर और लाचार हो जाएंगे कि सामने वाले की सहायता के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और भगवान ना करे अगर वो व्यक्ति कल को आपके साथ धोखा या आपके साथ छल कर देगा तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप ज़रा सोच कर तो देखिए। इसीलिए कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें, खुद पर करें। सिर्फ खुद पर ही आप भरोसा करके आगे जा सकते हैं, अन्यथा चाहे कितना भी प्रिय या कितना भी बड़ा मित्र हो, एक दिन अवश्य ही वह अपने असली रूप में आ ही जाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए सदैव अच्छे दिल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना ही अच्छा दिमाग और ना ही अच्छे दिखने वाले लोग सिर्फ शक्लों और ऊपर ऊपर से अच्छे होते हैं। और जो व्यक्ति कड़क स्वभाव का होता है वह चाहे आपके मुंह पर आपकी बेइज्जती कर दे या आपकी बातों को काट देगा, परंतु वह जानता है कि जो चीज़ गलत है तो वह गलत ही है और वह आपको अपने तर्क भी देगा कि आप यह कार्य गलत कर रहे हैं। बस समझने की तो शक्ति हमारे मन में है कि हम उसकी बातों किस प्रकार से समझते हैं कि वह हमें समझाना चाहता है या हमें डराना। अंतर मन में संघर्ष करना ही बहुत बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति
ऐसा करना सीख जाता है, उसका जीवन खुद ही सफल हो जाता है और वह ही अपनी हर परिस्थिति में मुस्कुराता हुआ नजर आएगा और सब हैरान हो जाएंगे कि इसने इतनी जल्दी ये सब कैसे काबू कर लिया या सब कुछ कैसे काबू में पा लिया। परंतु वह यह नहीं जानते कि आपने कितना समय, कितनी प्रतीक्षा या कितना दबाव डाला है खुद पर अपने आप को परिवर्तन करने में। क्योंकि ये सोचने में वक्त बर्बाद ना करें कि मैंने कितना कुछ गलत किया है या कितना कुछ कर रहा था, बल्कि यह सोचो कि आज से मैं कितने प्रतिशत या कितने। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगा रखा था और शिकार को निशाना बनाकर उसने अपना तीर छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जाकर लग गया। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। परंतु जैसे ही वह तीर और जहर के साथ उस पेड़ पर लगा तो वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे और बहुत ही कम दिनों में ही सारे तोते वहाँ से चले गए। लेकिन पेड़ की कोटर में अभी भी एक खड्डे में, जो कि उसकी टहनी के बहुत ही छुपे हुई जगह पर, एक तोता अब भी रह रहा था जो कि बहुत बूढ़ा था। वह अपने आप को हमेशा भगवान के कीर्तन में ही और ध्यान में ही लगाए रखता था और वह बहुत ही अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा तोता चाहता था दाना लेकर आता और उसी कोटर में आकर बैठ जाता था, परंतु पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ अब सूख रहा है और किसी भी दिन गिर सकता है, चलो किसी और पेड़ को हम अपना घर बना लेंगे। परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुँच गई। उन्होंने देखा और उन्होंने सुना कि एक तोता जो कि उस पेड़ पर रहता है, वह उस पेड़ को देखते हैं कि वह तो जहरीला हो चुका है और तीर लगने के कारण कभी भी सूख कर गिर सकता है। लेकिन जब वह देखते हैं कि वह हमेशा दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में अनेकों पेड़ हैं, परंतु वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी उसी पेड़ पर रह रहा है। तभी भगवान इंद्र प्रकट हुए और उसने बूढ़े तोते से कहा कि आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और आप अपने अंदर परमात्मा को इस प्रकार से बसा चुके हैं कि हम आपको परमात्मा का दूत भी मान सकते हैं। तो फिर आप इस पेड़ पर क्यों रह रहे हैं? यह तो जहरीला हो चुका है और सूख भी रहा है। शायद इसका जीवन कुछ ही दिनों का हो और यह टूटकर गिर जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इस तालाब के पास बहुत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, आप वहाँ जाकर भी रह सकते हैं, वहाँ फल भी लगा हुआ है, परंतु आप यहाँ से जरूर चले जाएं। तोता बोला, माफ़ कीजिए भगवान, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है और मेरी रक्षा की है उन शिकारियों से जो कि मुझे मारने आए थे। हर मौसम में, चाहे वह धूप, बारिश या तूफान हो, इसने मुझे मेरे घर में सुरक्षित रखा है, कोई भी आँच नहीं आने दी है। तो मैं आज इसके बुरे समय में उसके साथ कैसे ना खड़ा रहूं? उस पर संकट आया है तो मैं क्यों भागूं? जब वह व्यक्ति मेरे साथ हमेशा खड़ा था तो आज मैं भी उसके साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा। इस पर चाहे कितने भी संकट आ जाएं, पर मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। भगवान इंद्र ने तोते की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हुए बोले
कि मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ। मांगो आप जो मांगना चाहते हो। तो उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म से लेकर अब तक बचाए रखा है, बस उसी पेड़ को आप एक नया जन्म दे दीजिए। जहाँ मैं रहा, पला, बड़ा हूँ और जिसे मैं अपनी जन्मभूमि मानता हूँ, तो आप बस इसे जीवित कर सकते हो तो कर दीजिए। आप इसे फिर से वैसा हरा भरा ही कर दो। भगवान इंद्र ने अपने अमृत के कुछ बूंदें उस पेड़ को सींच दिया और वह पल भर में ही पहले की तरह हरा भरा और फल वाला पेड़ हो गया। अब उस पर सभी तोते वापस आकर रहने की सोचने लगे। अब वापस उस पेड़ पर आकर बाकी तोते रहने लगे और वह बूढ़ा तोता कुछ समय तो खुश रहा और कुछ समय बाद वह अपनी बढ़ती आयु के कारण कुछ बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गया। परंतु मृत होते ही वह स्वर्ग की प्राप्ति कर गया, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में हमेशा बुरे वक्त में ऐसे लोगों की सहायता करने की सीख रखी थी, जो कि शायद हम सबके बस की बात भी नहीं है। उसने सदैव जिसका साथ दिया तो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, ना ही अपने मतलब से किसी से रिश्ते बनाए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस कहानी से उस व्यक्ति को यह सीख दी कि हमें भी अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्मों को करना चाहिए, ना कि कर्मों के फल की चिंता करनी चाहिए। इसीलिए आप अपने जीवन में सदैव कर्म करते चलें। हम नहीं जानते कि कब कोई भगवान हमें इंद्र की तरह ही आकर हमें वरदान दे दे या हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ भर दें जो कि हमने सोची भी नहीं हो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।